हेलो गाइस, सी एंटर एडवांस अकाउंट, सी एंटर ग्रुप 2 एडवांस अकाउंट्स की क्लास हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इसमें हमारा चल रहा था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हमने देखा था बेटा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे इसका एक क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा ही प्यारा सिंपल सोबर क्वेश्चन है। बैलेंस शीट आपको दे रखी है 31 मार्च 2001 की। मैं इसको 2001 पढ़ रहा हूं। यहाँ पे फिक्स एसेट्स आपके पास में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपका, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स ऑफ द फर्म एक्स वाई जेड एंड कंपनी शेयरिंग प्रॉफिट एंड द लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 2001 और बैलेंस शीट 2001 31 मार्च 2001 एंड की बैलेंस शीट आपको दे रखी है। एक्स का बैलेंस है भैया 4 लाख, वाई का 3 लाख, जेड का 2 लाख, जनरल रिजर्व 90,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 3,20,000। और अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ फिक्स एसेट्स आपका कितना है 5 लाख, स्टॉक इन ट्रेड कितना है आपका 3 लाख, सन्ड्री डेटर्स आपका कितना है 5 लाख एंड कैश इन हैंड आपका है वो 10,000। क्या करना है, partners of the firm decided to dissolve the firm on the above said date. Fixed assets realized rupees 5,20,000 in the book debt at rupees 4,40,000. Stock were valued at rupees 2,50,000 and it was taken over by partner Y. Creditors allowed discount of 5% and the expense of realization amount to rupees 6,000. You are required to prepare the realization account, partners capital account and the cash account. ओके अपने को क्या क्या करना है, 3 चीजें अकाउंट बनानी है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, कैश अकाउंट बनाना है। चलिएगा अब हम बात करते हैं यहाँ पे। इससे पहले हम एक और चीज करेंगे, इसमें एंट्रीज भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है, ये बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट को डिस्पोज ऑफ करना है तो हम एसेट साइड में जाते हैं। एसेट साइड में ये सारी जो आउटसाइड एसेट साइड को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते थे। फिक्टिशियस एसेट, आपका कैश एंड बैंक एंड अदर एसेट्स। तो यहाँ पे फिक्टिशियस एसेट नहीं है, यहाँ पे एक कैटेगरी तो ये है आपकी अदर एसेट्स की कैटेगरी है और ये है आपका कैश एंड बैंक का। ये किसका है बेटा, आपका कैश एंड बैंक का। सो यहाँ पे अगर देखें बेटा तो ये जो अदर कैटेगरी की जो एसेट्स है, ये तीनों जो एसेट्स है, ये एसेट दिस विल बी ट्रांसफर टू कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, ये रियलाइजेशन अकाउंट में। ये कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ट्रांसफर टू कहाँ पे चला गया, ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। समझ में आया बेटा आपको। चलिए साहब, तो इसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी, इसके लिए एंट्री हो जाएगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स टू स्टॉक इन ट्रेड टू सन्ड्री डेटर्स। तो यहाँ पे ये एंट्री आपको समझ में आ गई। कैश इन हैंड का कोई भी एंट्री नहीं होगा, कैश इन हैंड अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट बनेगा, उसका टू बैलेंस बीडी रहेगा आपका 10,000। पार्टनर्स कैपिटल, ये पार्टनर्स कैपिटल जो है कहीं क्लोज नहीं होंगे, इनके बाय बैलेंस सीडी आ जाए, बाय बैलेंस बीडी आ जाएगा। एक्स में 4 लाख, वाई में 3 लाख, जेड में 2 लाख। जनरल रिजर्व बढ़ जाएगा, जनरल रिजर्व किस में बढ़ जाएगा आपका एक्स वाई जेड में बढ़ जाएगा। एंट्री क्या होती है इसकी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 4:3:2 के रेशियो में ये 90,000 सेंट बढ़ जाएगा। और सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये सन्ड्री क्रेडिटर्स भी कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो बैलेंस शीट में आपके पास में टोटल एसेट साइड के 3 आइटम और लायबिलिटी साइड का 1 आइटम ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है। और तो कुल मिला के अगर मैं बात कहता हूं तो ये मेरा रियलाइजेशन अकाउंट मैं यहां पे बनाता हूं। रियलाइजेशन अकाउंट हम बनाते हैं तो बेटा रियलाइजेशन अकाउंट में मेरे डेबिट साइड में अगर आपको दिखता है, डेबिट साइड में अगर मैं बात कहूं यहां पे, तो डेबिट साइड की 3 एंट्री आपको समझ में आ गई होगी और क्रेडिट साइड की आपको ये 1 एंट्री समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये हमने ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद में हमने क्या बनाया था यहाँ पे, पार्टनर्स ऑफ द फर्म डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। ओके फाइन। फिर हमने एक बनाया कैश अकाउंट या कैपिटल अकाउंट। ये हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का अगर मैं बात कहूँ यहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, हाँ जी, बाय बैलेंस बीडी आ जाएगा आपके पास में। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये पर्टिकुलर ये क्रेडिट बैलेंस भी यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, ये पर्टिकुलर से क्रेडिट साइड का। समझ में आया ना ये चीज़। दिस इज पर्टिकुलर से क्रेडिट साइड बाय बैलेंस हो गया। ये आपका 2 में है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में क्या था आपका, बाय जनरल रिजर्व था आपके पास में, बाय बैलेंस बीडी। अच्छा, ये बाय बैलेंस बीडी, अरे ये यहाँ पे क्यों लिखने हैं हम उसको, चलिए बाय बैलेंस बीडी कर देते हैं। और उसके बाद में क्या है आपके पास में, बाय जनरल रिजर्व। बाय जनरल रिजर्व आपके पास में आ गया। और जनरल रिजर्व कितना है आपके पास में, देखिए साहब, 40,000, 30,000 और 20,000 ये जनरल रिजर्व आपके पास में आ गया है। इस तरह से
हमने ये 2 एंट्रीज कर ली, जनरल रिजर्व भी चला गया हमारे यहाँ से, तो मैं कहूँ तो यहाँ पे ये भी चला गया, ये भी चला गया और ये भी चला गया, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात कहूँ तो आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स भी चला गया, जनरल रिजर्व भी चला गया और ये सारे तो अपने पास में। और उसके बाद में क्या है, एक कैश अकाउंट बना होगा, एक कैश अकाउंट बना होगा। तो कैश अकाउंट में क्या होगा, आपका टू बैलेंस BD आपके पास में आ गया होगा। कैश अकाउंट में टू बैलेंस BD आपने लिख दिया होगा। वो कितना है आपके पास में, 10,000। समझ में आ रही सब, ये चीज़ें आपको सब समझ में आ गई। चलिए, आफ्टर दैट व्हाट हैपन, हमको क्या करना है उसके बाद में, अब अपने को क्या करना है बेटा, पार्ट ये क्या कह रहा है, फिक्स एसेट से कितना पैसा रियलाइज हुआ, फिक्स एसेट से आपका 5,20,000 रियलाइज हुआ है और बुक डेप से कितना रियलाइज हुआ आपका 4,40,000। तो क्या पैसा आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, बाई कैश में दोनों साथ में एंट्री कर सकते हैं आप चाहें तो, और दोनों की अलग अलग भी एंट्री कर सकते हैं। समझ में आ गई है। 5, 20 और 4, 40, 5, 20 और 4, 40 कितना, 9, 60। ये हमने कैश अकाउंट में यहाँ पे एंट्री कर दी, तो नीचे अपने सॉरी ये हमने रियलाइजेशन अकाउंट में बेटा यहाँ पे उसकी क्रेडिट में एंट्री कर दी। तो कैश अकाउंट में किस तरफ एंट्री करना पड़ेगा, ये कैश अकाउंट के डेबिट साइड में अपने को एंट्री करना पड़ेगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। टू रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या आ गया, एक तो आपके पास में फिक्स एसेट्स आ गया था आपके पास में, प्लस बुक डेप्स आ गया था आपके पास में, प्लस बुक डेप्स आ गया था आपके पास में। क्लियर साहब। चलिए, तो ये एंट्री हमने कर ली, दिस एंट्री वी हैव डन। स्टॉक वर वैल्यूड एट ₹250,000, इट वॉज टेकन ओवर बाय द पार्टनर वाई। वाई ले गया साहब, वाई ले गया, तो एंट्री क्या करेंगे, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बाय वाइज कैपिटल करना पड़ेगा, और यहाँ पे कितना होगा 2,50,000 में वाई साहब ले गए हैं। तो वाई के कैपिटल अकाउंट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ वाई के कैपिटल अकाउंट में देखिए, टू रियलाइजेशन, दिस इज टू रियलाइजेशन 2,50,000, और ये क्या है आपका स्टॉक, ये क्या है बेटा आपका स्टॉक, वो ले गया है। क्लियर। उसके बाद में क्या है आपके पास में, चलिएगा ये एंट्री हमने कर ली है, ये एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। क्रेडिटर्स अलाउड डिस्काउंट ऑफ 5% एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंट टू ₹6,000। 6,000 के आपने एक्सपेंस को पे किया, क्रेडिटर्स को 5% डिस्काउंट पे। क्रेडिटर्स कितने थे आपके पास में, 3,20,000। 3,20,000 का 5,000 आप 5% आप लेस कर दें। और तो पहले हम देखिएगा टू कैश करते हैं, एक्सपेंस आपने पे किया कितना, 6,000 आपने एक्सपेंस पे किया, टू कैश 3,20,000 इंटू 95% कर दें, या 3,20,000 माइनस 5% कर दें, इट कम्स 3,04,000। इट कम्स कितना है आपके पास में, 3,04,000 ये आपके पास में आ गया है। क्लियर है साहब। तो ये अकाउंट भी आपने, ये एंट्री भी आपने कर ली है, ये एंट्री भी आपने कर ली है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, ये सब आपको बनाना था। चलिए, ये रियलाइजेशन अकाउंट हो गया। रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड डेबिट साइड देखते हैं कौन सा साइड ज़्यादा है, बताइए कौन सा साइड ज़्यादा होगा रियलाइजेशन अकाउंट का। तो रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड का बैलेंस आ रहा है आपके पास में, डेबिट साइड का बैलेंस आ रहा है आपके पास में 1,61,000 या 16,10,000। कितना आ रहा है ये आपके पास में बैलेंस आ रहा है 16,20,000। कितना बैलेंस आ रहा है बेटा, 16,10,000। और उसमें क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है, वो क्रेडिट साइड का बैलेंस आ रहा है 15,30,000। कितना बैलेंस आ रहा है इसका, टोटल कितना आ रहा है 15,30,000। डेबिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, लॉस है। ये लॉस किस में बटेगा, ये लॉस बटेगा, किक कटेगा, सब में बटेगा। लॉस होगा ये भी सब में बटेगा, किस में बटेगा, पार्टनर्स कैपिटल में बटेगा। हाँ जी, एक्स में भी बटेगा, वाई में भी बटेगा, जेड में भी बटेगा। एक्स वाई जेड में कितना कितना बटेगा, अगर मैं बात कहूँ यहाँ पे, तो कितना कितना बटेगा यहाँ पे। ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस बढ़ जाएगा तीनों पार्टनर्स में। किस रेशियो में बढ़ जाएगा, तीनों पार्टनर्स में 4:3 और 2 के रेशियो में बढ़ जाएगा। आई थिंक 4:3 2 के रेशियो में बढ़ जाएगा। तो टोटल 4:3 2 के रेशियो में 80,000 रुपीज़ जो आपके हैं, 80,000 रुपीज़ का आपका टोटल लॉस है। ये 80,000 टोटल लॉस जो हम किस में बांट देंगे बेटा, ये 80,000 का टोटल लॉस हम बांट देंगे 80,000 का टोटल लॉस हमने बांट दिया है। कहाँ पे बांट दिया, पार्टनर्स में बांट दिया है। और इसका टोटल आ गया आपके पास में, इसका टोटल आपके पास में कितना आ गया है, 16,10,000 टोटल आ गया है। नीचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखिए टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये क्या है बेटा, ये लॉस है। ये क्या है, ये लॉस है, लॉस डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपका। इट कम्स, ये लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका लॉस डिस्ट्रीब्यूशन का एंट्री हो गया। चलिए, आपका रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो गया। वैसे हम पहले पार्टनर्स का लोन अकाउंट क्लोज करते हैं, लेकिन पार्टनर्स लोन तो है नहीं यहाँ पे,
तो उसको क्लोज करने की आवश्यकता है ही नहीं यहाँ पे। तो पहले हमने रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर दिया। रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करने के बाद में पार्टनर्स का जो भी बैलेंस होता है वो टू कैश बाय कैश में आ जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ एक्स और वाई का देखता हूँ, तो एक्स का कितना बैलेंस है, अगर मैं देखूँ तो एक्स का कितना बैलेंस है बेटा, देखो डेबिट में कितना है 35,555 और क्रेडिट में कितना बैलेंस है 4,40,000। इसका मतलब एक्स को पेमेंट मिलेगा, कितना पेमेंट मिलेगा, वो मिलेगा इसको 4,04,445। और यहाँ पे बाई कैश अकाउंट में क्या आ जाएगा आपका, कैश अकाउंट में आ जाएगा बाय रियलाइजेशन एक्सपेंस, तो आपका आएगा ही आएगा। बाई क्रेडिटर्स को आपने जो पे किया वो तो आएगा ही आएगा, साथ में अब बाई एक्स जो आपको बाई एक्स को आप पे कर रहे हैं 4,04,000, ये आप जो पे कर रहे हैं ये भी आ जाएगा। चलिए वाई में कितना होता है, वाई में 3,30,000 है और इसका बैलेंस आपके पास में कितना हो गया 250, ये है 2667 ये, तो बैलेंसिंग फिगर आपका रहता है 53,333। ये आपने वाई को पे कर दिया बेटा, तो यहाँ पे बाई वाई आ गया है और वो बाई वाई कितना है आपका 53,333। क्लियर जान। अब हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा, क्या बात करते हैं, जेड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चा, जेड की बात करते हैं। 2,20,000 क्रेडिट साइड का बैलेंस और डेबिट साइड है इसका टोटल है 17,778। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आपका 2,02,222। ये पेमेंट करना पड़ेगा हमको, किसको, ये पेमेंट करना पड़ेगा हमको जेड को। तो बाय जेड कैपिटल कितना आ जाएगा यहाँ पे 2,02,222। इस तरह से देखते हैं। अब इसका टोटल लगाते हैं बेटा, इसका टोटल बराबर आएगा कैश अकाउंट का टोटल बराबर आएगा, क्योंकि ये अकाउंट हमारे क्लोज हो ही चुके हैं, ये अकाउंट हमारे क्लोज हो ही चुके हैं। तो इस तरह से कैश अकाउंट का एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बराबर आ गया। रियलाइजेशन अकाउंट बन गया, हमने रियलाइजेशन अकाउंट बना दिया, ओके। हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया, ओके। हमने कैश अकाउंट बना दिया, ओके। तीनों अकाउंट बना दिए, तीनों अकाउंट मैच भी हो गए, तीनों अकाउंट बेटा मैच भी हो गए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं, 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा आपको समझाऊंगा और फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन आपको खुद को करना होगा, आपको खुद को करना होगा। इसमें एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है। जब कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो हम गार्नर वर्सेस मरे रूल को अप्लाई करते हैं, गार्नर वर्सेस मरे रूल को अप्लाई करते हैं। तो मैं जैसे बताऊँ आप एक बार वैसे कीजिएगा, मैं जैसे बताऊँ आपको एक बार वैसे कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, P, Q and R. P, Q and R were partners sharing profit and losses in the ratio of 3:1. No partnership salary or interest from capital being allowed. The balance sheet on 30th June 2001 is as follows. ये उनका बैलेंस शीट है साहब, लायबिलिटी साइड है, फिक्स कैपिटल भी है, करंट अकाउंट भी, ओ वाह, फिक्स कैपिटल भी है और करंट अकाउंट भी है। और यहाँ पे खूब सारा एसेट्स भी दिया हुआ है। यहाँ पे डेटर्स देखिए क्या क्या एसेट्स दिया हुआ है आपका, गुडविल आपको दिया हुआ 40,000 का, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपको दिया हुआ, प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया हुआ, मोटर व्हीकल दिया हुआ है, करंट यहाँ पे अगर मैं बात कहूँ मोटर व्हीकल दिया हुआ है, करंट एसेट्स में आपको स्टॉक दिया हुआ, ट्रेड डेटर्स दिया हुआ, उसमें से प्रोविजन को लेस करेंगे तो ट्रेड डेटर्स को हम 2,000 रुपये ट्रांसफर करेंगे, प्रोविजन 100 अलग से ट्रांसफर करेंगे, कैश एट बैंक। मिसलेनियस लॉसेज ये आपका है, मिसलेनियस लॉसेज में क्या है आपका, आर्स करंट अकाउंट कितना है, ये आपका आर का करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है आपका 4,000 और आपका पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है कितना 12,000। पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस कितना है 12,000। क्लियर। On 1st July 2001, the partnership was dissolved. Motor vehicle was taken over by the Q at a value of rupees 500, but no cash passed specifically in respect of this transaction. Sale of other assets realized as follows. Other assets में बेचा है गुडविल nil, freehold property 7,000, plant and equipment 5,000, stock 3,000, trade debtor 1,600. Trade creditors were paid rupees 11,700 in full settlement of their debts. The cost of dissolution amount to rupees 1,500. The loan from P was repaid. P and Q both fully solvent and able to bring in any cash required by R. But R was forced into bankruptcy and was only able to bring 1/3 of the amount due. You are required to show cash in bank account, realization account, partners fixed capital account after transferring current account. ओके आपको 3 अकाउंट बनाने हैं दोस्त। इसमें एक पार्टनर क्या हो रहा है, इंसॉल्वेंट हो रहा है। जब एक पार्टनर आपका इंसॉल्वेंट होता है, when one partner become insolvent, तो हमको गार्नर वर्सेस मरे रूल अप्लाई करना होता है। तो हमको कौन सा रूल अप्लाई करना होता है, गार्नर वर्सेस मरे रूल अप्लाई करना होता है। आइए एक बार गार्नर वर्सेस मरे रूल भी हम चेक करते हैं। गार्नर वर्सेस मरे रूल, लॉस अराइजिंग फ्रॉम इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर। एक पार्टनर जब इंसॉल्वेंट हो रहा है, जैसा क्वेश्चन नंबर 2 में है, आपका एक पार्टनर क्या हो रहा है, इंसॉल्वेंट हो रहा है, तो उसमें देखिएगा
अगर आपका एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ तो आइए देखते हैं क्या होता है। व्हेन ए पार्टनर इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, व्हेन ए पार्टनर इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट ड्यू टू द फर्म, he is said to be insolvent and his share of losses to be borne by the other solvent partner in accordance with the decision in English case of Garner versus Murray, following rules established in this famous case। सिंपल सी बात है। इसमें क्या होता है कि अगर आपके अब यहाँ पे देखिएगा 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसके हिस्से का जो भी डेबिट बैलेंस होगा, उसके कैपिटल अकाउंट का जो भी डेबिट बैलेंस होगा बेटा, वो कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस कौन बियर करेगा? कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस कौन बियर करेगा? उस कैपिटल अकाउंट का जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है, जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है, उसके कैपिटल अकाउंट के डेबिट बैलेंस को बाकी के सॉल्वेंट पार्टनर बियर करेंगे, और बाकी के वो सॉल्वेंट पार्टनर बियर करेंगे जिनका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट आ रहा है। हाँ जी बॉस, तो पहला पॉइंट क्या था उसमें कि मैंने अभी आपको बताया कि लॉस, जो इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या हो गया? एक पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है और वो पैसा लेके नहीं आ पा रहा, उसके पास में वो पैसा नहीं है, तो उसका डेबिट बैलेंस कौन बियर करेगा? वह लॉस कौन बियर करेगा? बाकी के जो सॉल्वेंट पार्टनर है वह बियर करेंगे। और इसमें भी क्या होगा? वही सॉल्वेंट पार्टनर बियर करेगा जिसका कि क्रेडिट बैलेंस होगा। और यह जो लॉस है, यह जो इंसॉल्वेंसी का जो लॉस है, किसका? इंसॉल्वेंसी, बिकॉज ऑफ एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो उसकी जो इंसॉल्वेंसी है, वह इंसॉल्वेंसी को बाकी के पार्टनर्स उनके कैपिटल रेशियो में बियर करेंगे। किस रेशियो में बियर करेंगे? कैपिटल रेशियो में बियर करेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे सपोज करो कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ ABCD, 3 पार्टनर है। अब 3 पार्टनर में क्या हो गया? डी बिकम इंसॉल्वेंट। डी क्या हो गया? आपका इंसॉल्वेंट हो गया। अब डी इंसॉल्वेंट हो गया, उसके अकाउंट का जो बैलेंस था, डी के अकाउंट का बैलेंस था, अगर मैं बात कहता हूँ यहाँ पे उसके अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, आप समझिएगा, डेबिट बैलेंस है 40,000। डेबिट बैलेंस कितना है उसका? 40,000, यानी 40,000 मुझसे मांगते थे, वो कुछ दे नहीं पाया। अब पीछे बचे ABC तीनों क्या है? आपके सॉल्वेंट है। ABC तीनों क्या है? आपके सॉल्वेंट है, मतलब दिवालिया नहीं है। लेकिन इसमें क्या है? सी के अकाउंट का भी बैलेंस क्या आ रहा है? सी के अकाउंट का भी डेबिट बैलेंस आ रहा है। मान लेते हैं सी के अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है 30,000। कितना आ रहा है? 30,000। और ए और बी इनके अकाउंट का जो बैलेंस आ रहा है, इनके अकाउंट का बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। इनके अकाउंट का बैलेंस क्या आ रहा है बेटा? क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। समझ में आ रही है बात? इनके अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। अब इनके अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, ये क्रेडिट बैलेंस ओके। तो अब देखिए, डी है, डी का लॉस कितना है भैया? डी का लॉस है 40,000। डी का लॉस कितना है? 40,000 है। अब ये जो डी का लॉस 40,000 है, इसको कौन बियर करेगा? उसको बाकी के सॉल्वेंट पार्टनर जिसके कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। तो बाकी के कौन से सॉल्वेंट पार्टनर है? बाकी के सॉल्वेंट पार्टनर कौन है? ABC तीनों ही सॉल्वेंट है, लेकिन सी के कैपिटल अकाउंट का खुद का बैलेंस क्या आ रहा है? डेबिट आ रहा है। इसलिए कौन बियर करेगा? ए और बी ही बियर करेगा। और किस रेशियो में बियर करेगा? उनके कैपिटल रेशियो में बियर करेगा। समझ में आ गया आपको ये बात? तो देखिए, गार्नर वर्सेस मरे का जो मेन रूल था, वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा लेता हूँ, स्टेप बाय स्टेप लेता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है? हमारा रियलाइजेशन लॉस होता है। सबसे पहले क्या होता है बेटा? रियलाइजेशन लॉस होता है। रियलाइजेशन लॉस जो है वो सब में बटेगा, चाहे वो सॉल्वेंट पार्टनर है या इंसॉल्वेंट पार्टनर है। रियलाइजेशन लॉस सब में बटेगा, केक कटेगा, सब में बटेगा। अच्छा, रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस सब में बटेगा, इसमें ध्यान रखना, चाहे वो सॉल्वेंट पार्टनर हो या इंसॉल्वेंट पार्टनर हो। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया आपका कि लॉस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट विल बी बोर्न बाय ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग इंसॉल्वेंट पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाँ, इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, जो सॉल्वेंट पार्टनर है, जो क्या है? सॉल्वेंट पार्टनर है। और जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो क्या करेंगे? उनके हिस्से का जो रियलाइजेशन लॉस है, अभी मैंने आपको ये बताया, जैसे ABCD 3 पार्टनर है और मेरा रियलाइजेशन लॉस आ रहा है 80,000। मान लो 80,000 का रियलाइजेशन लॉस आ रहा है।
अच्छा, तो वो 80,000 ए बी सी डी तीनों में बढ़ जाएगा 20 के, मान लेते हैं इक्वल रेशियो है तो 20,000 ईच उनका बढ़ जाएगा। अच्छा, इसमें इंसॉल्वेंट कौन हुआ? डी इंसॉल्वेंट हुआ, तो डी को छोड़ देंगे, बाकी ए बी सी, ए बी सी ये तीनों लोग क्या करेंगे बेटा? ये तीनों लोग क्या करेंगे? वो 20,000 20,000 20,000 जो रियलाइजेशन का लॉस हुआ है ना, उसको कैश में लेके आएंगे, उसकी भरपाई किस में करेंगे? कैश में करेंगे। समझ में आ गई बात? तो पहले तो लॉस को ट्रांसफर करने की एंट्री कर लेंगे और उसके बाद में कैपिटल अकाउंट के थ्रू जो कैश आएगा उसकी एंट्री कर लेंगे। होप यू अंडरस्टूड। समझ में आया? ये एक्चुअल में ये इसका पहला सीक्वेंस में चलें तो पहले रियलाइजेशन लॉस आता है, तो पहले रियलाइजेशन लॉस की बात कर लें। लेकिन जो मैंने आपको पहले कैपिटल की बात बताई है, दैट इज द क्रक्स, दैट इज द क्रक्स। तो आइए इसमें पहला पॉइंट क्या कहता है देखें। Loss of realization account is to be borne by all partners, including insolvent partner, in the profit sharing ratio. Solvent partner will bring the cash and amount equal to their realization loss. Sorry, समझ में आ गया चीज? चलिए, उसके बाद में क्या है? लॉस ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, लॉस ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, यानी पार्टनर, जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया उसका डेबिट बैलेंस has to be borne by the solvent partner in their capital ratio. In their capital ratio, capital ratio is calculated as follows. Capital ratio is calculated as follows. When partners' capital are fixed, when partners' capital are fixed, the insolvency loss is distributed in the ratio of fixed capital. It will be distributed in the ratio of fixed capital. और अगर आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है तो क्या होता है वो अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, अगले क्वेश्चन के समय डिस्कस कर लूंगा आपका। हाँ जी, तो मान लो कि अब यहाँ पे क्या हो गया, ये जो अगर बात कहते हैं ये 40,000 का जो डेबिट बैलेंस है ना, ये डी का जो 40,000 का डेबिट बैलेंस है ये, अच्छा इसमें सर वो बात तो लिखी नहीं, या कौन सी बात नहीं लिखी कि जिसका डेबिट बैलेंस होगा, ऐसा कोई सॉल्वेंट पार्टनर जिसका खुद का डेबिट बैलेंस है वो क्या, वो इंसॉल्वेंसी का लॉस बियर नहीं करेगा। वो ये लिखा बेटा यहाँ पे, नॉट इफ ए पार्टनर इज हैविंग ए डेबिट बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट एंड इज नॉट इंसॉल्वेंट, इसका मतलब वो सॉल्वेंट है, देन ही कैन नॉट बी कॉल्ड अप टू बियर लॉस ऑन अकाउंट ऑफ द इंसॉल्वेंसी ऑफ अदर पार्टनर। समझ में आ रहा है? वही बात जो मैंने आपको हिंदी में समझाई वो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। बेटा क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई पार्टनर है जो कि खुद इंसॉल्वेंट नहीं है, वो खुद सॉल्वेंट है लेकिन उसके कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो ऐसी कंडीशन में वो बेचारा खुद ही कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो किसी और के डेबिट बैलेंस को उसके ऊपर मत ला दो। क्लियर है? समझ में आ गया ये चीज? चलिए, सो ये है आपका एक तरह से गार्नर वर्सेस मरे रूल। ये है आपका गार्नर वर्सेस मरे रूल। इस रूल को अप्लाई करते हुए आपको एक क्वेश्चन नंबर 2 करना है। इस रूल को अप्लाई करते हुए बेटा जी आपको एक क्वेश्चन नंबर 2 करना है। आपका होमवर्क है सिर्फ ये क्वेश्चन नंबर 2, एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं तो मैं तो डिस्कस करूंगा ही करूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 ही आपको करना है, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है। समझ में आ रही है बात? ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है। मैं आपकी स्क्रीन के हिसाब से फिट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। हाँ जी, क्लियर? ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 करने का ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच।